अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन डिजिटल टीवी के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो है एथलीट से मुलाकात की है, जो खिलाड़ी जीते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनमें इनामात भी तकसीम किए हैं और महकमाना जो स्पोर्ट्स है, जो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स है, उसको भी बहाल कर दिया। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट नासिर राजा साहब। उनसे पूछते हैं कि उनका क्या ख्याल है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया ज़ाहिदा। ये जो एक फ़ैसला हुआ है, ये एक स्पोर्ट्स के लिए एक ऐसा फ़ैसला है जिससे आप समझें कि किसी मुर्दा को एक दफ़ा फिर ऑक्सीजन मिल ताज़ा हवा का झोंका। ताज़ा हवा का झोंका तो मिलता ही रहता है, बल्कि ऑक्सीजन मिल जाए और उसको कोई ऐसी ड्रिप लगा दी जाए जिससे एक मरतबा वो फिर खड़ा हो जाए अपने पाँव पे। ठीक है। इस फैसले की को समझने के लिए हमें पहले कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब पता है कि हमारे मुल्क में जो स्पोर्ट्स है, वो जो उसकी बेस है वो स्कूल कॉलेज हैं और क्लब है। स्कूल कॉलेज में थोड़ा सा अरसा बच्चा खेलता है, लेकिन आजकल चूँकि पहले तो ग्राउंड्स ही नहीं है और जिन स्कूलों में ग्राउंड्स हैं वहाँ पे भी अच्छे टीचर या अच्छे कोच नहीं हैं, तो वहाँ सिर्फ बंदा जो है ना एक किस्म का बोलना या चलना सीखता है उस स्पोर्ट्स का। इसके बाद फिर हमारे क्लब आ जाते हैं जो एक किस्म की एनजीओ होती है, और क्लब मुख्तलिफ लोगों के क्लब होते हैं और वो उसमें बच्चे खेलते हैं। कोई क्रिकेट खेलता है, कोई हॉकी खेलता है। एथलेटिक के उस तरीके से क्लब्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, इस तरह की गेम्स हैं जिनके क्लब्स हैं। तो फिर ये थोड़ा सा ऊपर लेवल पे आते हैं और रीजन की टीमें बनती हैं और फिर रीजन से लोग, लेकिन इनसे इनको खिलाड़ियों को सिर्फ सीखने का मौका मिलता है, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। यानी एक खिलाड़ी की जो किट है वो उसे नहीं मिल सकती, यानी वो अच्छे शूज़ नहीं पहन सकता। अब आपको एक और मैं बड़ी दिलचस्प और हैरान कुन बात बताऊं कि जो अरशद नदीम है जिसने गोल्ड मेडल लिया है कॉमनवेल्थ गेम में और इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम में, उसका मुकाबला अगर इंडिया के, मैं मिसाल के तौर पे इंडिया के उस बंदे से करता हूँ जिसका भी उन्होंने रिकॉर्ड बीट किया और उससे ज़्यादा दूर उन्होंने जेवलिन फेंका, उसके पास वो जो फेंकने वाले जेवलिन आपको पता है वो कितने होंगे अंदाज़न? मैं आपके एक दिलचस्पी के लिए मैं पूछना चाहता हूँ, आपके ख्याल में उसके पास कितने वो जेवलिन होंगे? कोई होंगे 3-4 होंगे। और आपको पता है कि एक जेवलिन जब बंदा प्रैक्टिस कर रहा होता है ना, जेवलिन का खिलाड़ी, ठीक है, वो पीछे से दौड़ के आता है और जेवलिन फेंकता है, ठीक है, और जेवलिन आप 80-90 मीटर दूर जाता है, ठीक है। अब अगर वो जेवलिन उठाने जाए ना तो फिर वापस आए तो उसका जिस्म ठंडा पड़ जाता है, उसको एक मतलब फिर वार्म अप होना पड़ता है, ठीक है। तो उसके पास अगर 3 हैं तो पहले तो 3 एक ही नौइयत के होने चाहिए, ठीक है, ठीक है, यानी कि उनकी जो मेक है ना वो एक ही तरह की होनी चाहिए। लेकिन एक मुख्तलिफ हो, एक का मुख्तलिफ वज़न हो, एक का मुख्तलिफ मेक हो, एक यानी लकड़ी का बना हुआ है, एक वो आप समझें कि वो होता है उसको पता नहीं उस धात को क्या कहते हैं, प्लास्टिक का समझ लें, ये बैकलाइट का कोई इस तरह की वो धात है उसका बना हुआ है, तो वो फिर उसकी वो जो प्रैक्टिस है ना वो नहीं हो पाती। तो हमारे जो अरशद नदीम है इसके पास 3 हैं और तीनों मुख्तलिफ चीज़ों के बने हुए हैं, और उसको जाने में लाने में आधा घंटा या 15 मिनट या 20 मिनट लग जाते हैं और वो प्रैक्टिस नहीं होती। और जो इंडिया का है जिसने इसको हमारे खिलाड़ी को डिफीट भी किया हुआ है और इस मरतबा तो आया नहीं था, उसके पास 100 है, 100 जेवलिन है जो उसके पास पड़े होते हैं और वो फेंकता रहता है। और ये एक जेवलिन जो अच्छा वाला जो है वो कम से कम 3 लाख रुपए का मिलता है। और हमारे इस खिलाड़ी, तो आपको लगता है इसको बहाल करने से ये मसले हल होंगे कोई? तो हमारे खिलाड़ी के पास नहीं है। अब डिपार्टमेंट का किरदार क्या होता है? डिपार्टमेंट का किरदार होता है कि वो जिसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये खिलाड़ी में थोड़ा सा दम खम है तो वो फिर उसको अपने मुलाजमत दे देते हैं स्पोर्ट बेस पे, जिसका मतलब होता है कि वहाँ स्पोर्ट्स का एक सेक्शन होता है जो उन खिलाड़ियों को सहूलियात देता है, तनख्वाह देता है, उनको ट्रैवलिंग कराता है, नेशनल चैम्पियनशिप के लिए तैयार करता है, और उसको अच्छे कोच भी वहाँ पे मिल जाते हैं। यूँ उसकी ग्रूमिंग जो होती है वो आके डिपार्टमेंट में होते हैं और उसको वो जो फ़िक्र और फाका होता है ना किचन का वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें वापडा है, जिसमें रेलवे की टीम किसी वक्त बहुत अच्छी होती थी, अब तो खैर बहुत नीचे चली गई है, वापडा ने उसकी जगह ले ली है। आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, कुछ बैंक्स हैं वो भी ये करते हैं। और ये जो सुई गैस के महकमे हैं, जैसे सुई सदरन गैस है, सुई नादरन गैस है, ये भी इस तरह की टीमें बनाते हैं जो क्रिकेट की भी हैं, हॉकी की भी हैं। एक मारी गैस है वो भी हॉकी की उन्होंने भी टीम बनाई है। तो अब ये इन पे लगी थी पाबंदी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इस पे पाबंदी हटाने का फैसला ना सिर्फ अच्छा है बल्कि बहुत अच्छा है। लेकिन इसका एक स्टेप और है
जी इसका स्टेप खाली पाबंदी उठाने से, ये कह देने से कि पाबंदी उठा दिया नहीं होगा। इन डिपार्टमेंट्स को ये लेटर लिखना चाहिए कि जिन खिलाड़ियों को आपने स्पोर्ट्स बेसिस पे रखा था और उनको निकाल बाहर किया है, या उनको उनके ऑर्डर करें, उनके ऑर्डर जाने चाहिए, और वो ताकि आके दोबारा फिर ग्राउंड्स को बहाल करें, ग्राउंड में खेलें, ग्राउंड की रौनक बने, ताकि इसका असल में इसका ये जो इम्प्लीमेंटेशन जो होती है ना वो बड़ी ज़रूरी होती है। इसका इस फैसले का असल तभी सामने आएगा कि जब वज़ीर आज़म की तरफ से या हुकूमत की तरफ से ये अमली इक़दाम भी किया जाए, अमली इक़दाम किया जाए कि इन खिलाड़ियों को वापस बुला के हमें रिपोर्ट दें, तो तब ये होगा। जी नाज़रीन, आपने नासिर राजा साहब की गुफ्तगू सुनी। वाकई हमारे यहाँ कुछ अमल और इक़दाम ऐसे होते हैं जिन पर अमल नहीं किया जाता, सिर्फ कागजी बातें होती हैं, खिताब तक होती हैं, लेकिन अमली तौर पर मैदान में कुछ नहीं नज़र आता। तो यकीनन अगर ये बात की है, खिताब में आज कहा है, खिलाड़ियों से वादा किया, अरशद नदीम ने भी उनसे मुतालबा किया है, तो वाकई ये होना चाहिए। और खेलों को जो है फ़रोग़ देने के लिए ऐसे इक़दाम बहुत ज़रूरी हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।